वो ऑब्जेक्ट दिखे, बहुत ध्यान से केयरफुली आपको अपने फिंगर्स के साथ उस चीज को माउथ से बाहर निकाल देना है। यू हैव टू टेक आउट द आइटम बाय योर फिंगर्स वेरी केयरफुली। सो this was the case for infant. Right now, till now, we have understood what we have to do in the case of an adult and what we have to do in case of an infant or a baby. Now, what would we have to do when we are alone in? Suppose you are in a room and you have suffering from choking. So nobody is around you and to help you. So what we have to do now? नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ चेयर। हमें अपने आसपास एक चेयर को देखना है और उसे लेके आना है अपने पास, ठीक है। फिर हम जैसे इमेज में देख सकते हैं, हमें चेयर पे लीन डाउन होना है और वापस से हेमलियट मैनूवर को प्रैक्टिस करना है। हेमलियट मैनूवर क्या था? हमें अपने अंगूठे को अंदर रखना है और अपने फिस्ट को बंद करना है और थंब जॉइंट को यूज करना है, और ये दूसरा हाथ उसको सपोर्ट करेगा, उसके आगे आएगा, और अपने एब्डोमिनल थ्रस्ट पे हमें हेमलियट मैनूवर तब तक करना है जब तक कि वो आइटम बाहर ना निकल आए, डिसलॉज ना हो जाए हमारे गले से। तो ये एक टेक्निक है जो अगर आपको कभी भी चोकिंग हो जाए और आप अकेले हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ओनली चेयर यू कैन गेट क्योर बाय चोकिंग। तो नेक्स्ट अब मैं बताऊंगा आपको, अगर चोकिंग हो गई है तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन या आपका कोई फ्रेंड है या आपके नेबरहुड या फैमिली में कोई ओबीस पर्सन है, वो ओबेसिटी से उसको ओबेसिटी है, तो तब हमें क्या करना है? तब हमें ये जो हेमलियट मैनूवर टेक्निक है उसको यूज तो करना है, लेकिन इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। तब हमें उस केस में क्या करना है प्रेग्नेंट वुमेन के? तब हमें उनके एब्डोमिनल थ्रस्ट पे नहीं करना है, उनकी ब्रेस्ट बोन पे, जो कि जहां से हमारे रिब केज सेपरेट होते हैं, उसी बोन पे हेमलियट मैनूवर टेक्निक का यूज करना है। फोर्सफुली थोड़ा करना है, थोड़ा प्रेस हार्ड करना है, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो भी उनके गले में फंसा हुआ है, इज स्टक इन देयर थ्रोट, इट कैन बी पुल्ड आउट। तो आपको हेमलियट मैनूवर उनको ब्रेस्ट बोन पे देना है, जहां हमारे रिब केज सेपरेट होते हैं उसी बोन पे, और तब तक देना है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट डिसलॉज ना हो जाए, गले से बाहर ना निकल आए। सो मैंने अब आपको एक लास्ट स्लाइड पे लेके चलूंगा इस टॉपिक के, कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान कैसे रखा जाए, क्या हमें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनको चोकिंग हो ना हो। We can reduce the risk of choking by following these simple steps. So please listen very carefully right now. So सबसे पहले, जब भी छोटे बच्चे हमारे घर में खाना खा रहे हैं तो वो एक स्टेशनरी पोस्ट पे बैठे। स्टेशनरी पोस्ट क्या होता है? कि जिसमें बच्चा हिले ढुले नहीं, कहीं भाग ना सके, ज्यादा मूवमेंट ना कर सके, हमें उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो आप इमेज में देख भी सकते हैं कि बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ है और कुर्सी के अराउंड एक कवरिंग है। इससे क्या होगा? बच्चा एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा और वो खाना खा सकता है। सेकेंडली, बच्चे को हम जब भी देख रहे हैं, हम बहुत क्लोजली सुपरवाइज करेंगे जब भी वो खाना खा रहा है, और जब वो खाना खा रहा है तो बहुत ही स्मॉल पोर्शंस में खाए, चबा चबा के खाए और धीरे धीरे खाए। और अगर हम बच्चों को जब खिलौने लेके दे रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उनकी विड्थ, जो चौड़ाई है, इट शुड बी लाइक 5 सेंटीमीटर और मोर देन इट। इससे क्या होगा? दे वुड नॉट बी एबल टू स्वॉलो इट। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और मैं होप करता हूं आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो चोकिंग के रिलेटेड, बर्न्स के रिलेटेड, तो नीचे हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है। यू कैन मैसेज योर क्वेश्चन टू आवर व्हाट्सएप नंबर एंड वी विल एज सून एज पॉसिबल विल रिवर्ट यू बैक एंड गिव आंसर्स टू योर क्वेरीज। तो अब मैंने बर्न्स का टॉपिक खत्म कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है एक शॉर्ट सा रिव्यू देना, तो आई वुड बी मोस्ट हैप्पी। एंड प्लीज रेज योर हैंड फ्रॉम योर कैमरा, और यू कैन रेज योर हैंड इन द चैट बॉक्स, एंड प्लीज गिव अ शॉर्ट रिव्यू।
Wow, Pratik, it was an interesting session. Aryan, I will request Aryan. Dheeraj Bhatted, will you explain? Please raise hand. Anybody who wish to. Yeah. Please unmute and come on the screen. Please stop the sharing of screen. Purav Sukhani Puri Sukhani, yeah. from class 10 can explain. Purav Sukhani from class 10. May I say? Yes, sir, please. The choking is all about the object or foreign particle which is stuck in our throat or the trachea is known as choking. And its symptoms are coughing, else. And to cure it, we can use the Hemilec maneuver. And precaution for the child is the child should eat while sit and eat, and he or she should eat after chewing 32 times. Thank you. Pratik, you are there? Pratik. सॉरी तो बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया आपने. आई एम वेरी ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू आर हेयरिंग वेरी प्रॉपरली. तो अब मैं आपको एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है एंड द सिनेरियो इज गेटिंग वेरी डेंजरस राइट नाउ. तो ये क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्नेक बाइट के बारे में. बहुत से बच्चे स्नेक को देख के डर जाते हैं या स्नेक का नाम ही सुन के डर जाते हैं. ओ ये क्या हो गया, स्नेक आ गया, मैं तो अब गया. ये अब सबको, कईयों को होता है कि स्नेक को देख लिया अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा. लेकिन बाय चांस अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो तब भी उसका हम खुद MFR बन के उसका इलाज कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं. सो टुडे in this session, in this part, I would be like to telling you what we can do or what practices we can do to cure from the snake bite. So first of all, snake bite होता क्या है? Whenever a poisonous snake bites you or give a wound to you, then it would be called a snake bite. जब कोई जहरीला सांप हमें काट लेता है तो हम उसे snake bite कहते हैं. तो जब आपको स्नेक बाइट हो गई है तो मैं आपको उसके कुछ बताना चाहूंगा टेरिफाइंग फैक्ट्स के बारे में जो कि हमारे सिर्फ इंडिया और ग्लोबली हैं. तो ग्लोबली अराउंड 55 लाख हम देखते हैं कि केसेस आते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड. स्नेक बाइट्स के 55 लाख नियर अबाउट केसेस आ रहे हैं और उसमें से मोर देन 50% केसेस आर ओनली कमिंग इन इंडिया. This shows that we have lack of knowledge. So today I would be enhancing your knowledge by telling you the treatments. So you will be shocked to know that in India there are 300 species of snakes, but only 62 species are like very dangerous, are poisonous. The species names we can count that like that: king cobra, viper, rattlesnake, crate. These are some name of the species which are some really dangerous and are poisonous. So now I would like to know that, tell you that how the snake we have to know that a snake is poisonous or not. If a snake has bitten you, then if it is poisonous, then it will give you fang marks. What is fang marks? The snake के आगे जो दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, अगर वो मार्क्स उसने छोड़ दिए हैं हमारे स्किन पे या बॉडी पार्ट पे तो उससे फैंग मार्क्स आ जाते हैं.
और तो और आप देखेंगे जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसके प्यूपल्स भी राउंड होते हैं। तो आप ये एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि अगर आपके बॉडी पार्ट पे फैंग मार्क्स आ गए हैं, पेशेंट के विक्टिम पे फैंग मार्क्स हैं, जो दांतों के निशान अगर स्नेक्स के आ गए हैं और उससे ब्लड निकल रहा है, तो आपको एक जहरीले सांप ने काटा है। सो अब हमें ध्यान रखना है कि जब अगर सांप ने काट लिया है किसी विक्टिम को, तो हमें क्या नहीं करना है, क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको स्नेक बाइट हो गया है, तो जहां आपका वुंड है उसके ऊपर आपको कभी भी, आप सबको एडमिट कर रहे हो क्या? आपको किसी के भी जिसके विक्टिम है उसके वुंड के ऊपर कोई भी स्ट्रैप नहीं बांधना है। स्ट्रैप नहीं बांधना है क्योंकि इससे क्या होगा, खून एक जगह रुक जाएगा और वो फ्लो नहीं बनेगा, तो शायद वो आपका जो वुंड का बॉडी पार्ट है वो यूजलेस हो सकता है। और जो हमें करना चाहिए वो है कि उसकी हमें बैंडेजिंग करनी चाहिए अराउंड दी वुंड। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें वो बैंडेजिंग कैसे करनी है। और थर्डली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत कॉमन भी हो जाता है, कि हमें ये तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अगर कोई किसी के स्नेक बाइट हो गया तो हमें तांत्रिक बाबाओं के मिथ्स में नहीं पड़ना है और हमें उसे सबसे पहले मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है। उसे एक हॉस्पिटल मेडिकल प्रोफेशनल के पास लेके जाना है ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। नाउ कुछ मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगा, शेयर कर रहा हूं अब आपके साथ कि जब स्नेक बाइट होता है तो इंसान को क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या उससे फील होता है, क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो जब आपको स्नेक बाइट किसी विक्टिम को हो रहा है तो उसकी विजन जो है वो ब्लरी हो जाएगी, उसे सही ढंग से दिखेगा नहीं, उसको क्या कहते हैं रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी, उसके वूंड से ब्लड निकल रहा होगा, उसके अराउंड स्वेलिंग हो सकती है उसके, और उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उसका पल्स रेट हाई हो सकता है, शायद कुछ केसेस में वो डिजीनेस हो जाए, फेंट हो जाए, या उसको फीवर भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं व्हेन देयर इज स्नेक बाइट। तो अब मैं आपको साथ शेयर करना जा रहा हूं क्या चीजें हमें अब करनी है। अब हमें देखना है कि जब अगर किसी विक्टिम के स्नेक बाइट हो चुका है तो अब हमें क्या करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट से, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, ये चीजें बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें, कि ताकि अगर बाय चांस किसी को स्नेक बाइट हो जाए, यू शुड बी रेडी दैट यू आर एबल टू ट्रीट द विक्टिम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अगर हमने देखा कि किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो सबसे पहले हमें एक मेडिकल प्रोफेशनल को कॉल करना है और उसे ये सारा कुछ बताना है। वी हैव टू इन्फॉर्म दैट पर्सन दैट देयर इज अ केस ऑफ अ स्नेक बाइट। सो आई विल गिव यू अ शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन so how we have to talk to a medical professional. Like I'm calling medical professional. Hello sir, my name is Prateek Jain and I'm a TTF cadet. In front of me there is a patient of a snake bite, so I'm sending you my live location to you on this number, and my pin code is 141008. So please reach as soon as possible and fast. ये मैंने उसको बहुत ही एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में बता दिया है कि स्नेक बाइट का एक पेशेंट है मेरे सामने और आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अगर वो कुछ सामने से पूछता है देन यू हैव टू आंसर, नहीं तो ये एक बहुत शॉर्ट वे में उसको हमने बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। तो अब आगे हमें क्या करना है कि जो भी पेशेंट जहां पे आपके बॉडी पार्ट पे स्नेक बाइट हुआ है उसको हमेशा हमें, जैसे अगर मेरे यहाँ पे हार्ट स्नेक बाइट हुआ है तो मेरे को हमेशा ये वुंड को हार्ट लेवल से नीचे रखना है। हार्ट लेवल से क्यों नीचे रखना है, आप सबको क्यूरियोसिटी होगी क्यों कि हार्ट लेवल से ही नीचे क्यों रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अपने हार्ट लेवल से नीचे रखेंगे तो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा वो जल्दी से, और जो हार्ट है हम सब जानते हैं कि वो ब्लड को पंप करता है और सारी बॉडी तक पहुंचाता है, तो जो वेनम होगा वो उसी बॉडी पार्ट के अंदर रह जाएगा। फिर हमें जो नेक्स्ट टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, वो है कि हम एक स्टेरलाइज किट हमारे पास अगर प्रोवाइडेड है, हमारे पास आसपास मौजूद है, तो हम उसका यूज करके वेनम को सक आउट कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सिरिंज चाहिए। सिरिंज का हमें टॉप पार्ट हटा देना है और उसके साथ एक सकर को कनेक्ट कर देना है। तो सकर को हमें, जैसे मैंने सकर लिया और उसको अपने बॉडी पार्ट पे यहाँ पे लगा दिया। सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी इन दैट इमेज कि हमें कैसे वो यूज करना है। तो हमें पहले सकर को वुंड पे लगाना है और हमें उसको पुश करना है ताकि एक वैक्यूम क्रिएट हो सके। देन वी हैव टू पुल आउट द rod and then it will pull out some blood and with it the venom will also come out. तो जब हम सकर का और एक सिरिंज का यूज करेंगे तो हम उस जो वेनम हमारे बॉडी में जा चुका है उसको हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आपके पास बाय चांस कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, कि मैंने अभी आपको सकर एक बता दिया, सिरिंज का बता दिया कि आप उससे निकाल सकते हैं वेनम, लेकिन बाय चांस आपको ऑन द स्पॉट एट द मोमेंट आपको वो मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिला, तब आप क्या करें? तब आपको करना है कि आपको विक्टिम का जो वुंड है वो एक पानी से धुलवाना है। वी हैव टू वॉश द वुंड बाय रनिंग वाटर। तो जब हम उसको वॉश करेंगे फिर उसकी हमें ड्रेसिंग करनी है, बैंडेजिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि पहले उसको हमें वॉश करना है, फिर उसकी ड्राई ड्रेसिंग करनी है। ड्राई ड्रेसिंग कैसे करनी है, हमें बैंडेजिंग कैसे करनी है, अब वो सीख लीजिए आप। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जहां आप देखिए इस इमेज में विक्टिम के एंकल पे फैंग मार्क्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एंकल के अराउंड हमें बैंडेजिंग करनी है, हमें टो के पास भी करनी है, लेग के पास तक करनी है। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले हमें स्टार्ट ऊपर से ही हमेशा करना है। तो हम टो से स्टार्ट कर रहे हैं और टो से हम बैंडेजिंग करते करते लेग के अराउंड तक हमें उसको पूरा कवर करना है, ताकि वो ब्लड है वो ज्यादा से ज्यादा उसी बॉडी पार्ट के अराउंड रहे, वो आगे ना ज्यादा जाए। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं कि जब कभी स्नेक बाइट हो तो हमें कौन सी चीजें, कौन सी टेक्निक्स आनी चाहिए, हमें पता हो, ताकि हम विक्टिम को क्योर कर सकें, उसे एक गुड ट्रीटमेंट दे सकें बिफोर मेडिकल प्रोफेशनल रीचेस टू अस। तो मैं किसी एक स्टूडेंट से चाहूंगा कि वो प्लीज सामने आए, टेक इनिशिएटिव कि आए और एक शॉर्ट सा वेरी क्रिस्प सा रिव्यू हम सबको दे, ताकि हम सब की एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि एक स्टूडेंट अपना वॉलंटरीली करे, हमें नाम ना लेना पड़े, एक अपना आप आए और बताए, एक शॉर्ट सा रिव्यू दे स्नेक बाइट पे। We have to do not run because सर फिर अपन हार्ट बीट तेज होगी सर, ब्लड जल्दी सर फिर फ्लो, जिससे हम जल्दी से हार्ट में जा और अपन कुछ भी हो सकता है सर। वेरी गुड सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। Anybody else if want you can give a review unless we move to the next session. So if anybody, we will get your review from a questionnaire, we will provide you link, and if you have any queries you can WhatsApp us and we will revert you back as soon as possible. So I now मैं अब आपसे विदा लेता हूं और मैं वापस से मनीष जी को कहता हूं कि वो आगे प्रोग्राम का संचालन करें। Thank you Pratik ji. It was indeed a very informative session और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको पहले 3 टॉपिक के लिए। Now I will like to invite another cadet from South, Rakesh ji Dak, and he will be taking further sessions on bleeding, fractures and lifting. So Rakesh ji Dak, आप present हैं? Yes, sir. So over to you, Rakesh ji Dak. Thank you, Mr. Manish. Hi, friends. Hope you have enjoyed the session till now. My colleague, Mr. Pratik, जिन्होंने आपको आधे MFR की ट्रेनिंग दी है, अब मैं अगली कड़ी में आपको आधे MFR कैसे बन सकते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक एक्टिविटी करेंगे।
Can anyone raise the hands who knows counting from 60 to 1? Who can count 60 to 1? Can I have the faces, please? आपको 60 to 1 बोलना है. Kush Chauhan, 6th class. दिमाग नहीं हो गया मेरा बोल. Kush Chauhan, unmute yourself Kush. and switch on your video. सबको काम करना है. अपना एक राइट हैंड रेस करके रखना है. Everybody raise your hands. If you are uncomfortable, you can lay it down. Khush. आपको 60 to 1 उल्टी गिनती बोलनी है. योगेश जी किसी और स्टूडेंट को ले लीजिए. Sub class 8. Vaibhav, please Vaibhav, unmute yourself. Mokshit is here. चलिए कोई बात नहीं. सब स्टूडेंट्स के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं. आप दोनों हाथ को ऐसा रखिए. देख पा रहे हैं आप? यस सर. देखिए अभी आपको क्या करना है. 5 बार ऐसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट फिंगर ऐसे ही सब 5 उंगली को करना है. देखिए 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ऐसे ही तीसरी फिंगर 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ये एक्टिविटी आपको हर फिंगर्स के साथ करनी है बिना अपने हाथ को छोड़े हुए. एक और नेक्स्ट फोर्थ फिंगर 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अब इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. चलिए आप इसको प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे. एक थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया था अभी. अब तक आपने सीखा बर्न्स, चोकिंग और स्नेक बाइट के बारे में. अब मैं अपने अगली कड़ी में आपको बताने जा रहा हूं ब्लीडिंग के बारे में. ब्लीडिंग कैसे होती है? अगर आपके शरीर में खून होगा तो ब्लीडिंग होगा, बराबर? यस. तो I will request my friend to start the screen sharing for the students. ब्लड की क्वालिटीज क्या है? ब्लड की क्वालिटीज क्या है? कोई बता सकता है मुझे? मैं आपको बताता हूँ. ब्लड आपके शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है लंग्स और टिश्यूज के साथ. ब्लड में एंटी क्लॉटिंग blood, I will say it in English for you guys. Blood also has got the qualities to clot and to prevent excess loss of blood. Blood carries आपके सेल में antibodies that fight the infection. और blood आपके शरीर से गंदगी प्रोडक्ट्स किडनी और लंग्स तक लेके जाके आपको फिल्टर करके फ्रेश ब्लड देता है. Even blood regulates the body temperature also. My next question, I will have a poll question to you. How many liters of blood is there in the body? Can anyone say? Can I have the poll question, please? You have 30 seconds to answer. Yes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope you have given the right answer.
guys, it is 5 liters of blood in a body. 59 people of you given right answer. Others have given 42%, 61 people have given 42%, and 24 people have given 15 liters. On an average, a human body has got only 5 liters of blood. So blood is precious. For that, we say always donate blood, save life, right? So always encourage other people to donate blood if they're healthy and fine. So आम आदमी के शरीर में सिर्फ 5 लीटर ब्लड रहता है. अगर ब्लड बह जाए तो मुश्किल हो सकता है. ठीक है ना. अब ब्लड को ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग किसको कहते हैं? जैसे अपना हाथ कट गया, कोई अंदर फ्रैक्चर हो गया, कोई अंदर का घाव लग गया जहां से हमारी कोशिकाओं से खून बह रहा है, तो उसको हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं. तो ब्लीडिंग को कैसे रोकें, इसके बारे में हम लोग आपको अभी जानकारी देंगे. सबसे पहले बात, अपने शरीर में 4 जगह पे ऐसे हैं जहां पर हम लोग उसके पल्स को लोकेट कर सकते हैं. कैसे देखेंगे? डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे देखते हैं? डॉक्टर पल्स को ऐसे हाथ पे रखते देखते हैं. उसको क्या बोलते हैं? रेडियल पोर्शन. ये आप देख रहे हैं ना, उसको रेडियल पोर्शन बोलते हैं. यहाँ पर उसको कैरोटाइड पोर्शन बोलते हैं, कैरोटिड पोर्शन बोलते हैं. और आपके जंदे के पास उसको बोलते हैं फेमोरल, जहां से आपकी ब्लड फ्लो का डॉक्टर देख सकता है, जिससे आपके डॉक्टर पता लगा सकता है कि आपकी पल्स कैसे चल रही है, ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है आपके शरीर का, ताकि आपको डॉक्टर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसे ब्लड फ्लो बराबर है कि नहीं है. सर्वप्रथम जैसे ही आपके हाथ में कोई कट हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, आप पहले क्या करेंगे? एम्बुलेंस को फोन करेंगे या और डॉक्टर बताएंगे कि हम यहाँ पर हैं, एक पेशेंट सीवियरली इंजर्ड है, उसको मैं फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे जगह का लोकेशन के साथ आपके नाम के साथ उसको बताना है ताकि उसको कंफ्यूज ना हो. उसके बाद हम क्या करेंगे? उस रक्त प्रसाव को कैसे रोकेंगे उसके बारे में हमको सीखना है. जैसे अभी गांव के पास आपको पता चल गया है कि यहाँ पर घाव लग गया है, तो उसको ब्लीडिंग को रोकना है. सर्वप्रथम आप करेंगे, बच्चों को क्लीन से सुला देंगे या पेशेंट को सुला के उसको स्टेबल करेंगे और एक पट्टी बांधेंगे उसके ऊपर. जहाँ घाव है उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे, जहाँ घाव है उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे और उसको प्रेशर देंगे, डायरेक्ट प्रेशर देंगे, ताकि खून 5-7 मिनट में उसके ऐसी खूबियां हैं कि 5-7 मिनट में अपने आप रोक सकता है. बार बार उसको उठा के देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बार बार देखेंगे तो खून बहता रहेगा. तो उसको दबा के रखिए. अगर ज्यादा बह रहा तो और एक कपड़ा दबाइए. फिर उसके बाद भी नहीं रुक रहा है तो आपको प्रेशर पॉइंट्स में बताना है. एक डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट है और प्रेशर पॉइंट ऑफ टॉर्निकेट है. आप इधर हाथ के ऊपर, अगर हाथ के ऊपर है तो आपको हाथ के ऊपर इधर एक प्रेशर पॉइंट है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं, उसके ऊपर करना है. और एक और चीज ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो आपका जो ब्लीडिंग पोर्शन है ना, उसके आपके हार्ट के ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि वहां पे फ्लो ऑफ ब्लड थोड़ा स्लो हो जाए. राइट. उसके बाद आप उसको पट्टी करेंगे और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे. ये हो गया प्रेशर पॉइंट. आपको एक एग्जांपल बता दूं प्रेशर पॉइंट के बारे में. देखिए बच्चों, जैसे आप लेबोरेटरी जाते हैं, ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए लैब टेक्नीशियन आपके शरीर से खून निकालता है. खून निकालने के बाद आपको टेक्नीशियन एक बैंडेज लगा के आपको बोलता है हैंड फोल्ड करो. सही है. और आपको बोलता है 4-5 मिनट तक हाथ को ऐसे ही रखना है. क्यों बोले? Why he is saying it is because when you are folding the hands, it is given a direct pressure to your nerves where the blood flow stops. It does not leak out too much. After 2 minutes, if you see, there is no blood coming out of the nerves.
That's it. Next, we are going to see one very common factor, nosebleed. Nosebleed के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपके नाक से खून बहता है तो आप पोजीशन कैसे रखेंगे, आगे रखेंगे या पीछे की तरफ रखेंगे? Will bend forward or bend backwards? Can I have the answers for this? Yes, I will share these answers with you in some time, but have you voted? I'll start the counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope I will share this answer with you sometime. देखिए 64% ऑफ द लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है और सिर्फ 35% ने इसका सही जवाब दिया है। इसका कारण मैं बताता हूं आपको। जब भी whenever you feel that blood is coming out of your nose, you have to front forward and with your hands press your nose for 8 to 10 minutes so the blood, जो भी आपका ब्लड आ रहा है वो निकल जाएगा। अगर if you are back bending, जो ब्लड आ रहा है it will try to block your airways, that might go to your throat or it might make you feel uneasy. So the best thing is to bend forward and hold your nose for approximately 5 to 10 minutes so that the flow of blood is controlled. Yes, students, now I hope you have understood this. Whenever there is a loss of blood, you are not to bend backwards, but you have to forward, bend forward. So, friends, this is the nose bleeding type. Next, अब मान लीजिए आपके शरीर में कुछ घुस गया है, सरिया घुस गया है या खीली घुस गई या कैंची घुस गई है, चाकू घुस गया है। फिल्मों में क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे कोई किसी को चाकू मारता है ना, कोई दूसरा आके उसको चाकू को बाहर निकाल देता है, सही है ना? तो हमको वो काम नहीं करना है। क्यों? बाहर निकालते ही उसके शरीर का जो भी ब्लीडिंग है ना, नसें से सरियों से खून बहने लगता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। हमको क्या करना है हम आपको भी बताएंगे। जैसे कभी भी किसी के शरीर में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स घुस गया है तो सर्वप्रथम उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को स्टेबलाइज करके उसको पट्टी बांधनी पड़ेगी चारों तरफ, ताकि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट हिले डोले नहीं और दूसरी कोशिकाओं को काटने की कोशिश ना करें। इससे उसके बाद हमको उस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाके बताना पड़ेगा और वहां पर उसका इलाज कराना पड़ेगा। समझ गए बच्चे? अगर आपके शरीर में कुछ भी घुस गया है तो आपको इमीडिएटली उसको बाहर नहीं निकालना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है और उसको पट्टी बांध के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। देखिए ब्लीडिंग दो तरफ की होती है, एक अंदरूनी और एक बाहरी। अब तक हमने सीखा बाहरी ब्लीडिंग कैसे हो सकती है। अब हम अंदरूनी ब्लीडिंग, उसको जैसे बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं, वो कैसे हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स भी है। जैसे हमको कोई खरोच आ गया तो मतलब वह शरीर लाल लाल हो जाता है। हमको अगर शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो हमको थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, विजन चेंजेस होगा, जैसे धुंधला धुंधला दिखेगा, हाथ फट में जुम करेगा, दर्द होगा और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। वो इंटरनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स है। हम उस पेशेंट को एक बार संभालेंगे, उसको बोलेंगे भाई चिंता मत कर, मैं हूं, आई विल टेक केयर ऑफ यू इफ यू आर नियर बाई, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा और वहां पे इलाज कराएंगे। इन केस आपको थोड़ी बहुत इंटरनल ब्लीडिंग है तो आपके पास आइस पैक होता ही है घर पे, उसको आप थोड़ा वहां पर ब्लीडिंग के पास जो ब्रशेस है उसके पास रखेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो सर्वप्रथम जब भी आप किसी को देखें ब्लीडिंग होते हुए, आपको उसको धैर्य देना है, उसकी ब्लीडिंग को रोकनी है और उसको हिम्मत बना के हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। दोस्तों अब तक आपने देखा ब्लीडिंग के बारे में, हम अगली कड़ी में भी देखेंगे
फ्रैक्चर्स। अभी शायद कोई किसी को ब्लीडिंग के बारे में कोई बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। आई वुड लाइक एनीबडी टू inform about the bleeding. Computer ji, please unmute. I am seeing lot of happy faces. Kushal Chauhan from 6th class. Can you unmute yourself and can you say something about bleeding? Mokshi Jain, 11th class. Mokshi Jain, 11th class. Or Kushal Chauhan. Are you from able 6th to hear, class. children? Yes, we all are able to hear. Harshita Goswami from class 6th. Please unmute yourself and you can ask, you can say about bleeding. I think Harshita Goswami is also there. They are raising hand, but they are not able to say. I don't know whether they are not able to unmute themselves. So Rakesh ji, you brief it and then continue with the next topic. I've briefed already. Yes. Okay, we can go to the next topic. Fractures. अगली कड़ी में हम फ्रैक्चर्स के बारे में सुनेंगे. What is fracture? फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर मतलब इट इज अ मेडिकल टर्म जहां पर हमारी हड्डी टूट जाती है. फ्रैक्चर्स दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल फ्रैक्चर्स और एक इंटरनल फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर्स के बारे में थोड़ी फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा मैं. मोस्ट बोन फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय फॉल्स एंड एक्सीडेंट्स. फॉल्स एंड एक्सीडेंट्स मतलब आप जल्दी भाग के जा रहे हैं, सडनली कोई बीच में आ गया और गिर गए और दुड़म करके आप नीचे गिर गए और थोड़ी देर उठ के बाद देखते हैं कि भाई मेरे हाथ थोड़ा लटका हुआ है या कोई पैर पे चोट है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ. वहां पे हम लोगों को फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं. बोन फ्रैक्चर्स आपको मेडिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी हो सकता है. फ्रैक्चर्स के कई तरीके हैं. हम उस फ्रैक्चर्स को हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं या बचा सकते हैं, वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे. शायद आपके घर में या किसी ना किसी को फ्रैक्चर तो हुआ ही होगा. आपने क्या किया होगा उस समय आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप जान पाएंगे कि फ्रैक्चर्स अगर होता है तो हम किसको कैसे मदद कर सकते हैं. किसी के एक्सीडेंट में भी वो गिर के उसको फ्रैक्चर्स हो सकता है. कोई घर पे चलते चलते बाथरूम में फिसल के गिर गया और उसको कोई कमर दर्द, पाँव में, कमर में या कहीं पे भी फ्रैक्चर हो सकता है. और फ्रैक्चर्स में एक ऐसी हमारे शरीर में एक ऐसा एडवांटेज है कि वो अपने बोन्स को ऑटोमेटिकली जोड़ने की कैपेसिटी रखता है. ये हमारे भगवान का वरदान है, जो बोन अपने आप ही जुड़ता है. इट इज अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस. उसमें समय लगता है और अपने आप में हील होने की कैपेसिटी रखता है. जैसे आपको शरीर में फ्रैक्चर होता है तो बोन इसको इमीडिएटली, ब्रेन आपको इमीडिएटली सिग्नल देता है भाई वहां पर फ्रैक्चर हो गया, उसका ट्रीटमेंट चालू करो. लेकिन इट इज एन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो हाउ वी कैन, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो हम उसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे उस पेशेंट को, हम अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे. आप अच्छा बच्चों, कोई बता सकता है कि शरीर में कितने हड्डियां हैं? इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? How many bones are there in a human body? Can everyone type
on the chat box? Yes, lot of people have given the right answer. It is 206. Yes, you are right, children. It is 206. Wow. Gurukul English Medium Higher Secondary School. Children knows about bones very well. Very good, children. Very good. Big claps to you. So we are going to see the symptoms of fracture. What are the symptoms of fractures? Lot of people have answered very right. Thank you very much for the answer. I will request my friend to put on the next slide. What are the symptoms of fracture? देखिए, जैसे symptoms of fractures क्या है? आप there will be pain in the moment. You are unable to move. आपको चलने में तकलीफ होगी, या आपके जहाँ पर फ्रैक्चर्स है वहां पर थोड़ा फोड़ा हो जाएगा, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, या आपका स्किन थोड़ा ब्रस्ट हो जाएगा, या ब्लू कलर का हो जाएगा, हल्का सा काला हो जाएगा, या आपके जहाँ पर भी अगर फ्रैक्चर है तो वहां पर आपको स्वेलिंग आ जाएगी, पाँव में सूजन आ जाएगा। तो हम लोगों को यह पता चल जाएगा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फ्रैक्चर्स बहुत तरीके से होते हैं, कोई हेयरलाइन होता है, कोई बोन्स ब्रेकआउट हो जाता है, कोई डिफॉर्मिटी की वजह से टूट जाता है, बहुत सारे कारणों से फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन फ्रैक्चर्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट को स्टेबलाइज करने का सिंपल फॉर्मूला है प्राइस। भाई फ्रैक्चर हो गया तो प्राइस तो चुकानी पड़ेगी। सिंपल फॉर्मूला है प्राइस। हम उसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी देंगे। जैसे देखिए आपके स्क्रीन के सामने है अभी प्राइस का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्ट द इंजरी, स्टॉप यूजिंग द इंजर्ड लिम्ब, पैड टू प्रोटेक्ट। जैसे आपको मतलब पाँव में फ्रैक्चर हो गया तो आपको उसके सारे वजन देके चलना नहीं है, वहां पर आपको स्टॉप करके स्टेबलाइज करके बैठ जाना एक तरफ से और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। या तो आपको वो जो इंजर्ड पार्ट है उसको रेस्ट देना है। देन उसके बाद अगर दर्द ज्यादा है तो आइस पैक लगाना पड़ेगा और उसको सपोर्टिव बैंडेज से बांधना पड़ेगा आपको, और थोड़ा एलिवेट करना पड़ेगा ताकि आपकी स्वेलिंग रुक जाए। दिस इज कॉल्ड प्राइस। सो अभी आपके बारे में देखेंगे कि उसको फ्रैक्चर को हम लोग कैसे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे उसको स्टेबलाइज करेंगे उसको। कैन आई हैव द वीडियो प्लीज? हमारे साथ कटक के हमारे साथी जुड़े हैं। देखिए हमारे साथ अभी हमारे सामने हमारे साथी हैं जो आपको फ्रैक्चर्स होने में पेशेंट को कैसे स्टेबल कर सकते हैं वैसे बताएंगे। जैसे अभी देखिए इनके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, हमारे साथी के हाथ में बहुत दर्द कर रहा है, पेन वेरी अनबियरेबल है। हमारे साथी उसको पूछ रहे हैं भाई आर यू स्टेबल, आर यू ऑल राइट? ही इज नॉट ऑल राइट, सो ही विल ट्राई टू स्टेबलाइज द फ्रैक्चर। पूछ रहे हैं कहाँ चोट लगी है, क्या लगी है, देख रहे हैं। अब आप देखें इनके हाथों में स्प्लिंट बांधेंगे। स्प्लिंट क्यों बांधते हैं? स्प्लिंट कैसे बांध सकते हैं? आप दोनों सॉफ्ट कोई कार्डबोर्ड का कट्टा ले लीजिए या कोई लकड़ी का पाटिया ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बांध दीजिए ताकि वो पेन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, और ध्यान से उस चारों तरफ उसको ऊपर पट्टी कर दीजिए ताकि वो स्प्लिंट वहां पर बराबर लग जाए
देखिए हमारे कटक के साथ ये स्प्लिंट क्यों चाहिए, ताकि जो बोन हमारा टूट गया है उसको स्टेबलाइज करने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए हमको उसको स्प्लिंट बांधेंगे तो पेशेंट को दर्द कम होगा। अगर नहीं बांधेंगे, हाथ ऐसे ही लटका रखेंगे तो दर्द, ओ माँ दर्द हो रहा है, मैं हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ। स्प्लिंट बांधने से उसको सपोर्ट मिल जाएगा दोनों तरफ और उसको पेन थोड़ा कम हो जाएगा। स्प्लिंट बांधने के बाद आप एक कपड़ा लेके उसको सपोर्टिंग के लिए आपको एक कपड़ा लेना पड़ेगा, जैसे बैंडेज डॉक्टर बांधता है हाथ फ्रैक्चर होने के बाद, उसको हम लोग, आपके घर में कोई भी कपड़ा रहेगा, शॉल, टवल, कपड़ा, कुछ भी, आप हमारे साथ ही देखिए कैसे बना रहे हैं, उसको सपोर्ट कैसे करेंगे आप देख रहे हैं। दोनों साइड को ऑपोजिट ले लिया, 4 कोनों में से दोनों साइड को ले लिया और एक साइड को गांठ बांध दिया। गांठ क्यों बांधते हैं, ताकि सपोर्ट करने के लिए, कपड़ा खुले नहीं। और देखिए इस फ्रैक्चर को कैसे स्टेबलाइज किया जा रहा है, ताकि सौरभ को दर्द महसूस ना हो। ताकि देखिए अभी ये हाथ अभी मूव कर सकता है, तो आपको ये क्या कर सकते हैं, एक और सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कपड़ा लेके उसके शरीर के चारों तरफ बांध देंगे, ताकि वो हाथ हिले डुले नहीं और उसको आराम से हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। देखिए बांध रहे हैं हमारे साथी। देखिए अब आप देख सकते हैं कि उस अब हमारा सौरभ का हाथ ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है, तो ही इज कंफर्टेबल एंड ही डज नॉट हैव पेन आल्सो। थैंक यू सौरभ एंड टीम। ऐसे हम लोग फ्रैक्चर्स को स्प्लिंट के द्वारा पेशेंट की मदद कर सकते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसका हम लोग वी कैन हेल्प हिम, राइट। तो आपने कैसे जाना, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिंट्स हैं, मतलब हाथ में लग गया तो कैसा है, शरीर पाँव में लग गया तो कैसे बांध सकते हैं, ये सारे बहुत सारे स्प्लिंट्स हैं, जैसे हम ऑन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग और फ्यूचर ट्रेनिंग विल बी एबल टू से टू यू। पाँव में लगाने से कैसे स्प्लिंट बांधा जा सकता है, शरीर में पूरे, अगर बैकबोन में अगर प्रॉब्लम है, अगर वहां पर हड्डी टूट गई है तो उसको कैसे हम लोग स्टेबलाइज करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने आपके सामने फोटो में है। शरीर पर जो गर्दन पर अगर फ्रैक्चर हो गया है नीचे, गर्दन के नीचे, तो वहां पर कैसे स्टेबलाइज करना है वो भी आपको सामने दिख रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिंट्स। सो अभी तक आपने जाना दोस्तों ब्लीडिंग और फ्रैक्चर्स के बारे में। आगे जाके देखेंगे कि लिफ्टिंग, जैसे आप 3 दोस्त जा रहे हैं, एक सडन से नीचे गिर गया, अगर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे लिफ्ट करेंगे, उसकी भी टेक्निक आपको सिखा सकते हैं, हम लोग सिखाएंगे। वही ट्रेनिंग हम आपको सिखाने जा रहे हैं अभी बच्चों। मान लीजिए आप कोई जा रहा है, उसका सडनली एक्सीडेंट हो गया है, अब उस पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग है, सब कुछ है और उसको लिफ्ट करना है और आप अकेले हैं, तो कैसे लिफ्ट कर पाएंगे दोस्तों। अकेला आदमी भी 100 किलो आदमी की वजन को लिफ्ट कर सकता है, उसको सिर्फ टेक्निक जाननी है। उस टेक्निक के बारे में हम आपको अभी सिखाएंगे एक वीडियो के माध्यम से। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सडनली हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जस्ट इमेजिन, या आप घर में गिर गए,
देखिए अब आप देखेंगे चिराग और नरेश आपके सामने जो रेस कर रहे हैं, एक दोनों का हाथ पकड़ेंगे अभी वो, एक दो देखें, दोनों ने इंटरलॉक कर दिया हैंड को और स्टेबल किया उसके हाथ को कि भाई हाँ गठजोड़ा गट है, हम इसको बोलते हैं ना राजस्थानी में गठजोड़ा, जैसा भी गठजोड़ा हो गया इनका। और अब देखेंगे कि 3 हैंड टेक्निक कैसे हो सकता है। हैंड्स रेस कर रहे हैं नरेश और सौरभ। नरेश भाई अपना दूसरा हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे होल्ड कर रहे हैं और हमारे एक और साथी अपना लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं 3 हैंड सीट मेथड। मतलब आप तीनों हाथों से एक सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 हैंड से आप सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पेशेंट को लिफ्ट कर सके। देखिए युवा साथियों कैसे हमारे साथी 3 हैंड सीट्स बना रहे हैं। आप देख सकते हैं तीनों इंटरलॉक्ड है और एकदम मजबूत है, बहुत मजबूत है ये जोड़ा। 3 हैंड सीट्स। देखिए अब क्या करेंगे, पेशेंट्स को आप बिठाएंगे, देखिए अभी देख रहे हैं हमारे साथी एक फ्री हैंड है तो उसको कैसे यूज करेंगे। देखिए शुभम को ऊपर बैठाया और उनका फ्री हैंड शुभम को बैक सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आपका बैक में कोई इंजरी हो तो उसको स्टेबलाइज कर सके, उसको पीछे की तरफ गिरने से रोक सके। देखिए दोस्तों जैसे 2 आदमियों ने मिलकर इतने भारी भरकम आदमी को कैसे आसानी से उठा दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य हो रहा है कि कैसे इतनी आसानी से इन्होंने उनको उठा दिया? सही है ना? आप भी अपने घर से कर सकते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे कि 4 हैंड टेक्निक किसको बोलते हैं। 4 हैंड टेक्निक में हम 4 हाथों का इस्तेमाल करेंगे। सर how they pick that? 4 हाथों का इस्तेमाल करेंगे। दोनों एक दूसरे के हाथ के राइट हैंड मास्टर हैंड पर दूसरे हाथ से लॉक करेगा और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। Okay sir. देखिए Sir watch me. देखिए दोस्तों कैसे अभी 4 हैंड सीट मेथड हो गया। आप में से कोई भी ट्राई करना चाहेगा? देखिए अभी हमारे अविनाश भाई को कैसे इतना आसानी से उठा रहे हैं। सी वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबली इन्होंने उठा दिया 4 हैंड सीट मेथड से। 4 हैंड सीट मेथड का सिंपल प्रोसेस है, आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के साथ ब्लॉक हो गया, आपके दूसरे दोस्तों का भी राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड से ब्लॉक होगा और एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और लॉक करेंगे और पेशेंट को आसानी से उठाकर हॉस्पिटल की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगे। दिस इज द लिफ्टिंग मेथड, 4 हैंड लिफ्टिंग मेथड। दोस्तों कोई भी बताना चाहेगा डेमो? डेमो बताना चाहेगा? 2 हैंड सीट मेथड और 3 हैंड या 4 हैंड सीट मेथड। Yes, Push Khanted, Chauhan. class 7. आपको डेमो मतलब हैंड्स को इंटरलॉक करके ही बता सकते हैं। आई थिंक धीरज बट इज सिटिंग। मोहन जी आप भी बता सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और 2 हैंड 3 हैंड टेक्निक बता सकते हैं।
हमें जो में छुपा के रखे हैं हमने। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। शायद कुलदीप भाई हंस रहे हैं। और दोस्तों लिफ्टिंग कैन बी एनी टाइप। देखिए अब टू रेस्क्यू और हैंडलिंग टेक्निक के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रहा है, देखिए कितने तरफ से लिफ्टिंग है हो सकती है। ये 4 हैंड सीट मेथड है, ये ह्यूमन क्रच है, जो मतलब आप सहारे लेकर आप चला रहे हैं पेशेंट को, और एक फायर आर्म वन आर्म कैरी है, इसको बोलते हैं फायर आर्म टेक्निक। जैसे कोई अकेला पेशेंट है और अकेले आप उसको कैसे लिफ्ट करेंगे, आप आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि दोनों हाथों से सपोर्ट में आप उठा रहे हैं। और एक और देखिए स्क्रीन आपके सामने देख रहे हैं कैसे पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। आप देखिए ये पिक्चर में रेस्क्यूअर पेशेंट के हाथ के अंदर से हाथ डाल के उसको उठाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उठाकर अपने कंधे के ऊपर लेके चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फायरमैन टेक्निक। आप एक पिक्चर में देखिए हमारे कैडेट्स भी वो भी उठा के चल रहे हैं। ये वजन आप भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें सिर्फ टेक्निक की जरूरत है। उसी टेक्निक के बारे में हम बता रहे हैं आपको। आपके हाथों को पेशेंट के अंदर डालना है, धीरे से उसको खड़ा करना है और कंधे के ऊपर डाल के उसको लेके चलना है और हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। दोस्तों ये हो गया। अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है, पेशेंट बहुत सीरियसली इंजर्ड है, आपको स्ट्रेचर की जरूरत है। स्ट्रेचर तो हर जगह अवेलेबल होता नहीं है, तो हम लोग आपको बताएंगे कि इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स, मौके पे जो साधन है हमारे पास, उसको लेकर हमको स्ट्रेचर्स कैसे बना सकते हैं। उसका आपको एक शॉर्ट वीडियो बता रहे हैं अभी। जो भी आपके मौके पर के पास जो साधन है उसको लेके हम लोग स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रेचर्स ब्लैंकेट से बन सकता है, टी शर्ट से बन सकता है, कंबल से बन सकता है, या कोई चादर या कोई प्लास्टिक, आपका वेस्ट प्लास्टिक कवर है, उसके साथ हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करके एक स्ट्रेचर बना सकते हैं। सो अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए घर में अगर कोई भी है या कोई बाहर चीज है, कोई 2 पोल ले लीजिए, विच इज अराउंड 6 फीट के आसपास का कोई पोल ले लीजिए। और हम देखिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसको स्ट्रेचर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त सौरभ सिर्फ 2 पाइप लेके खड़ा है और स्ट्रेचर कैसे बना पाएगा। आप आश्चर्य हो रहे होंगे कि स्ट्रेचर कैसे बनेगा। दोस्तों अभी देखिए आपको एक जादू बताते हैं कि स्ट्रेचर कैसे बनेगा। देखिए हमारे दोस्त अविनाश का अब टी शर्ट के माध्यम से स्ट्रेचर बन रहा है। ये देखिए ये गया पोल के अंदर, दोनों आर्म्स के साथ बाहर आया, पोल बाहर आया। देखिए ये हो गया आपका एक साइड का। ऐसे ही आपको ऑपोजिट साइड भी करना है। 2 टी शर्ट चाहिए आपको मिनिमम एक स्ट्रेचर बनाने के लिए। देखिए हमारा दोस्त प्रतीक, देखिए कैसे बन गया। जी हाँ दोस्तों, लीजिए अब आपके पास हो गया एक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। आपको पेशेंट को आप इसके ऊपर सुलाकर दोनों लोग हाथ में पकड़कर क्लीन से उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे इतनी आसानी से स्ट्रेचर बन गया है। जो चीज हमारे घर पर अवेलेबल है उसी से हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं, है ना दोस्तों। ये मजेदार बात। देखिए सिर्फ 2 टी शर्ट के माध्यम से और 2 खंबे के माध्यम से एक स्ट्रेचर बन गया है। उससे आप पेशेंट को लिफ्ट कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, पेशेंट बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। क्यों दोस्तों, मजा आया ना इस चीज में। I think it is an amazing thing which we were not knowing before. इसके बारे में हम लोगों को पहले जानकारी नहीं थी, बट अब आपको जानकारी है क्योंकि आप
MFR हैं। MFR मतलब मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर। एक टी शर्ट से आपने टी-शर्ट के माध्यम से आपने उसको स्ट्रेचर में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही ब्लैंकेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे आगे। देखिए ब्लैंकेट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। ब्लैंकेट को नीचे आराम से जमीन पर बिछा दीजिए, एक खंबे को रखिए, बीच में आधे से ज्यादा पोर्शन में आपको रखना पड़ेगा और उसको फोल्ड करके दूसरे खंबे को फोल्ड करके उसके ऊपर दूसरा खंबा रखना पड़ेगा और ऑपोजिट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको दूसरी तरफ फोल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये भी हो गया आपका स्ट्रेचर। देखिए घर में जो चादर है, ब्लैंकेट है, उसके माध्यम से भी हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। आपको स्ट्रेचर अगर नहीं मिला तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने घर में इतने सामान है जहां से हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से स्ट्रेचर के टी शर्ट के स्ट्रेचर के ऊपर हमारे दोस्त कैरी करके जा रहे हैं पेशेंट को। दिस इज हैंड स्ट्रेचर, एस हैंड मेथड। ये भी एक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, ना खंबा हो, ना ब्लैंकेट हो, ना टी शर्ट हो, कुछ भी नहीं हो, आप अपने हाथों को भी एक स्ट्रेचर के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एस शेप में। जैसे एस आता है ना, वैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका हाथ और दोनों हाथ और अपोजिट पेशेंट के हाथ और पांव कमर के ऊपर होने चाहिए। एक आदमी का हाथ सिर के ऊपर, रख के आप पेशेंट को इजीली लिफ्ट करके हॉस्पिटल की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इज एस हैंड मेथड ऑफ इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर, जहां मतलब आपके पास कोई साधन नहीं हो, आप अपने खुद दोनों साथी मिलकर इसको पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब तक आपने देखा स्ट्रेचर्स, 3 टाइप का स्ट्रेचर्स हम लोगों ने देखा। एक ब्लैंकेट, टी शर्ट और इम्प्रोवाइज। यस सर, तो हमने आज देखा कि हम कैसे 3 टाइप के स्ट्रेचर्स बना सकते हैं। हेलो राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। सर प्रेजेंटेशन कंप्लीट। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे प्रतीक और राकेश जी ने बताया कि हम कैसे MFR बन सकते हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और कैसे हम छोटी छोटी टेक्निक्स के माध्यम से हम किसी की सहायता कर सकते हैं। अरे यहाँ क्या रख रहा है, होटल पे ले जाके छोड़ना है। विपिन जी म्यूट कीजिए अपने आप को। तो सॉरी सर, सॉरी। म्यूट। तो कैसे हम बचा सकते हैं अपने पास वालों को, अपने साथियों को, या कुछ चीजें जहां पे हमें खुद की सहायता करनी होती है, वहां पे भी हम अपने आप की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो हम आपसे चैट बॉक्स में यह भी जानना चाहेंगे कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा 13 टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सह प्रभारी श्री जितेश जी पोकरना को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मनीष जी। यस सर। सर प्रिंसिपल मैडम भी अवेलेबल हो गई हैं। नहीं, लेकिन वो तरुण जी बंसाली के मोबाइल से कनेक्टेड हैं, अभी उनका फोन आया है, तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए जितेश जी से पहले। मैडम अगर अवेलेबल होंगी तो। गॉट इट सर, गॉट इट। सो बिफोर दैट, एज वी वांटेड टू हियर फ्रॉम आवर ओन प्रिंसिपल मिसेस शैली जॉन, तो शैली जॉन मैम, आप अगर अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके जस्ट गिव अस द फीडबैक ऑफ दिस सेशन एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स। Shelly ma'am, may I request you to unmute yourself and address the students? Hello.
Yes, ma'am. Continue, ma'am. Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Actually, I'm very sorry. Let me apologize. There was some network problem, so I could not get connected to this program. But I heard that it was wonderful, and I'm very sure my children would have learnt a lot. So I thank Therapant Yuva Parishad Jasol and Akhil Bharat Therapant Yuva Parishad of All India and all the volunteers for your cooperation. And I'm very, very sure our children would always be ready for in any case of emergency in medical treatment. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much for giving us this opportunity. I do miss it. I hope I get a chance to see the recorded program. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your kind words, and many congratulations to you and your school, because today with this training we are able to make almost 250 students a lifesaver. They have become today lifesaver, and they will start saving life of others, and they will help themselves also. So now may I request Jitesh Ji Pokarna, National Co-Convener for Therapant Task Force, to give vote of thanks. Jitesh Ji Pokarna. जितेश जी पोकरना, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें. I would like all the students to take a quiz also on this, which has been shared with your feedbacks also. Okay, sir. आराध्य देव के चरणों में सत वंदन. अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय श्रीमान मनीष जी दफ्तरी, तेरापंथ युवक परिषद जसोल के अध्यक्ष श्रीमान तरुण जी बंसाली, तेरापंथ टास्क फोर्स योजना के राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमान विकास जी बोथरा, गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम, संपूर्ण तेरापंथ टास्क फोर्स के सभी युवा साथी और गुरुकुल पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, वंदे मातरम. अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में निर्देशन में तेरापंथ टास्क फोर्स द्वारा मिशन एम्पावरमेंट योजना के तहत गुरुकुल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को हमारी टीम के द्वारा आपातकालीन एवं विषम परिस्थितियों में किस प्रकार जीवन रक्षा करनी चाहिए, इन ट्रेनर्स के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया गया और आप सभी ने बड़ी उत्सुकता और जागरूकता के साथ सुना, और निश्चित ही आपने ये सीखा होगा कि हमें कठिन परिस्थितियों में कैसे लोगों की सेवा करनी है. तो मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना हो जाए और आप सभी उस घटना में सहयोग करने के लिए तत्पर रहें. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी छात्र छात्राओं का मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से हार्दिक आभार करता हूं. हार्दिक आभार स्कूल प्रिंसिपल महोदय का, जिन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान कर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वीकृति दी. हार्दिक आभार हमारी संपूर्ण तेरापंथ टास्क फोर्स टीम का, जिन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज किया. और निश्चित ही इस कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों में एक नई चेतना और जागृत होगी. आभार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महोदय और राष्ट्रीय प्रभारी महोदय का कि उन्होंने अपना समय निकालकर बच्चों के लिए प्रेरणा दी. और पूरी सभी जनों के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. ओम अरहम. Thank you, Jitesh ji. It was really a privilege for us. Manish ji. Thank you. मनीष जी, एक रिक्वेस्ट ये थी कि दो बच्चों से हम बात कर सकें आज के प्रोग्राम के फीडबैक के लिए. तो क्लोज करने से पहले अगर हम अनम्यूट करके कोई भी बच्चे, आप योगेश जी को रिक्वेस्ट कर लीजिए या हिमांशु को, तो हम उनसे एक फीडबैक ले लें आज के प्रोग्राम का. So who all want to give the feedback for this program, kindly raise your hand so we can identify two students. Arushi Jain has raised her hand. So Arushi Jain, kindly unmute yourself and please share your feedback for the program. Arushi Jain.
हर्षिता गोस्वामी, विवेक Rajpurohit, Seema Daga, Gaurav Golecha, anybody can unmute themselves and herself or himself and can share their feedback. Afternoon, sir. It was very interesting, very helpful. We will take care. If any emergency will be there, we will try our best and we'll try to help that person who is injured or whatever we have learned. We will try our best for that person. Thank you. Thank you, Mr. Vivek. Anybody else? It was a brilliant program, so I want that it would every day. I like it so much. Oh, Maram. Thank And you. we can do anything in the emergency, like fracture, anything else. Which topic has attracted you most? Yes, sir. Which topic, Harshita, has attracted you most? Snake bite. Snake bite. Yeah. In fact, all the topics were very interesting, and this will really help you to help yourself and help others. Anybody else wanted to give their feedback, share their feedback? Yes. I am very glad to attend It this was a class. very One at a time, please. Purav Sukhani, please start. I am very glad to attend this class. I get knowledge how to cure the others and ourselves during the time of injury, snake bite. Thank you very much. Thank you, Purav. Yes, Bhavesh, you wanted to say something. Bhavesh Khiani. Hello. Okay, so Vipinji, now can we conclude this? Yes, yes. Guys, it was very interesting session. Thank you all for your prompt attention, participation, and we wish all the best to all of the students. And please help yourself, help others, and save mankind. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Oh, Maram. Thank you, sir. Omaram.